तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AM5 सॉकेट के कुछ ऐसे CPUs की जिनकी प्राइस अभी काफ़ी ड्रॉप हुई है और बहुत ही सही प्राइस में मिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो मैं आपको वन बाय वन सारे CPU समझाऊंगा, आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। जितने भी CPUs मैं आपको इस वीडियो में रेकमेंड करने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ उन सब की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो जो सबसे पहला CPU है एक्चुअली ये एक APU है जिसकी प्राइस अभी काफ़ी ड्रॉप हुई है। नॉर्मली 18,500 के आसपास इसकी प्राइस होती है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ डील ये आपको 17,000 में मिल जाएगा और ये अभी तक की इसकी चीपेस्ट टिल डेट प्राइस है। इसमें फिजिकली आपको 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा और मैक्सिमम जो बूस्ट क्लॉक है वो है 5 GHz। इसका जो डिफॉल्ट TDP है वो है 65 वाट। पावर कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस 6 कोर 12 थ्रेड का बहुत ही बढ़िया है। प्लस यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है वो है ऑन बोर्ड ग्राफिक्स। AMD के हर APU की तरह इसमें भी आपको एक पावरफुल ग्राफिक्स डिपार्टमेंट मिलेगा। इसमें आपको AMD Radeon 760M ग्राफिक्स मिलेगा और ग्राफिक्स की जो कोर काउंट है वो है 8। तो आपको GPU की 8 कोर मिलेगी, CPU की 6 कोर मिलेगी। हाइपर थ्रेडिंग होने की वजह से आपको 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा। तो पूरे पैकेज को देखा जाए तो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ और ऑन बोर्ड ग्राफिक्स की 8 कोर के साथ ये CPU भी बहुत ही बढ़िया है, जो अभी आपको डील में होने की वजह से 17,000 में मिल जाएगा। तो अभी अगर आप AM5 प्लेटफॉर्म पे सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो और आपके पास ग्राफिक्स कार्ड का प्रॉपर बजट अवेलेबल नहीं है, बाद में लेने वाले हो, या आप उस टाइप के यूजर हो कि आपको ग्राफिक्स कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये CPU आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। और लेटर ऑन जब आपके पास प्रॉपर ग्राफिक्स कार्ड का बजट अवेलेबल हो तब एक अच्छा सा डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड बाय करके इसके साथ कंबाइन करके अपने सिस्टम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी कम से कम खर्चे में AM5 प्लेटफॉर्म पे सिस्टम डिजाइन करना है बिना ग्राफिक्स कार्ड लिए, तो ये CPU आपके लिए नंबर 1 चॉइस है। अब उसके बाद जिस CPU की मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है Ryzen 5 8400F। इसमें भी आपको फिजिकल 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस अभी है 13,140 रुपए। ये CPU 8400F अभी जस्ट हमने जिस CPU की बात की 8600G, उसी का ही बिना ऑन बोर्ड GPU वाला वर्जन कंसिडर कर सकते हो और इसकी CPU की जो क्लॉक है वो भी थोड़ी सी कम है, तो उसी की वजह से कम प्राइस में मिल जाता है। तो अगर आपको अभी AM5 सॉकेट पे कम से कम पैसों में फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU चाहिए तो वो ये CPU है, जो डील में होने की वजह से 13,140 रुपए में आपको मिल जाएगा। और जो अगला CPU है वो है Ryzen 7 8700F। ये 8700G का बिना ऑन बोर्ड ग्राफिक्स वाला वर्जन है, जो अभी डील में होने की वजह से आपको फिजिकली 8 को 16 थ्रेड के साथ 19,899 में मिल जाएगा। इसकी प्राइस जनरली 21-22 के आसपास होती है, लेकिन अभी डील में होने की वजह से आपको 19,900 रुपए में मिल जाएगा। ये CPU AM5 सॉकेट का सबसे सस्ता फिजिकली 8 को 16 थ्रेड वाला CPU है। अगर आपको AM5 सॉकेट में कम से कम पैसों में फिजिकली 8 को 16 थ्रेड चाहिए तो आपको इस CPU के साथ जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन दोनों ही CPUs में 8400F में और 8700F में ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलता है, तो इस CPU को अगर आप परचेज करते हो दोनों को, तो आपको इसके साथ अभी कंपलसरी एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। विदाउट दैट आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलेगा। इसके अलावा AM5 सॉकेट का कोई भी CPU आप परचेज करते हो, इवन 7000 सीरीज का भी कोई CPU परचेज करते हो, तो उसमें छोटा सा ही सही लेकिन ऑन बोर्ड ग्राफिक्स मिलता है और APU में तो बहुत बड़ा ऑन बोर्ड ग्राफिक्स मिलता है। लेकिन अगर आप इन दोनों CPUs को परचेज करते हो तो आपको कंपलसरी ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा। 7000 सीरीज का कोई CPU परचेज करते हो या कोई APU परचेज करते हो 8000 सीरीज का, तो उसके साथ अभी अगर आप ग्राफिक्स कार्ड ना भी लगाओ, लेटर ऑन बाद में भी लगाओ तो भी चल जाएगा। इन CPUs के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये चीज भी खास ध्यान रखना। ओके, उसके बाद जिस CPU को मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, मेरा पर्सनल फेवरेट है 7000 सीरीज के CPUs में सबसे छोटा Ryzen 5 7600। फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, 5.1 GHz की मैक्सिमम क्लॉक को टच करता है। ऑन बोर्ड ग्राफिक्स भी आपको इसमें मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता लेकिन काम चलाऊ होता है। इस पर्टिकुलर CPU के साथ भी आप एक बहुत अच्छा गेमिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको AM5 सॉकेट पे कम से कम बजट में एक गेमिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है विथ प्रॉपर GPU, तो आप इस पर्टिकुलर CPU के साथ भी जा सकते हो, जो अभी डील में होने की वजह से 18,280 रुपये में आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया CPU है, अनडाउटेडली बाय कर सकते हो। और ये उसी का ही बड़ा वाला वर्जन है Ryzen 5 7600X, जिसमें आपको फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी। इसकी क्लॉक उस वाले से थोड़ी सी हाई है, उसकी वजह से प्राइस भी थोड़ी सी हाई है, लेकिन इसकी प्राइस भी काफी ड्रॉप हुई है। नॉर्मली ये 21,500-22,000 में मिलता है, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप होने की वजह से 19,500 में मिल जाएगा। तो 19,500 में ये CPU भी बहुत ही बढ़िया है और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे AM5 सॉकेट में सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर आपको अभी AM5 सॉकेट पे एक अच्छा सा गेमिंग सिस्टम डिजाइन करना है, और क्योंकि Ryzen 5
7600X 3D को AMD वालों ने इंडिया में या कहीं और भी लॉन्च नहीं किया है। तो Ryzen 5 7600X 3D के बाद जो नंबर 1 CPU है, पर्सनली मेरा फेवरेट है और इसीलिए मैंने इसके साथ भी एक गेमिंग सिस्टम डिजाइन किया था। वो ये CPU है, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ गेमिंग में एक अच्छे GPU के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है और इसीलिए मैं आपको ये CPU अनडाउटेडली रेकमेंड कर सकता हूँ। उसके बाद जिस CPU की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है AMD Ryzen 7 7700 नॉन X वर्जन। फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आता है, 5.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक को टच करता है और अभी डील में होने की वजह से इसकी भी काफ़ी प्राइस ड्रॉप हुई है। तो अभी आपको ये 27,819 रुपये में मिल जाएगा। जनरली इसकी प्राइस 28,000, 28,500, 29,000 के आसपास होती है, लेकिन अभी ये डील में होने की वजह से आपको 27,819 में मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और ये उसी का ही बड़ा वर्जन है, एक्स वाला वेरिएंट Ryzen 7 7700X। फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा। इसकी क्लॉक उससे थोड़ी सी हाई है, उसकी वजह से प्राइस भी थोड़ी सी हाई है। तो अगर आप चाहें, आपका बजट अलाउ करता है और आपको उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करने वाला फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU चाहिए AM5 प्लेटफॉर्म का, तो आपको इस पर्टिकुलर CPU के साथ जाना चाहिए। और अगर आप चाहें और आपका बजट अलाउ करता है, आप 3,000 रुपये ज़्यादा डाल सकते हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर CPU के साथ जाना चाहिए। AMD Ryzen 7 9700X फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है, 5.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक को टच करता है। अब इसकी प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हुई है। नॉर्मली जब ये लॉन्च हुआ था तो 35-36 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी ये CPU अमेजोन पे 33,200 में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको उसी प्राइस रेंज में फिजिकली 12 कोर 24 थ्रेड वाला CPU चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से आपको इस CPU के साथ जाना चाहिए। AMD Ryzen 9 7900 नॉन X वर्जन, 12 कोर 24 थ्रेड के साथ आता है, 5.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक को टच करता है और अभी डील में होने की वजह से 34,130 रुपये में आपको मिल जाएगा। नॉर्मली इसकी प्राइस 36,000 से 37,000 के बीच में होती है, लेकिन डील में अभी काफ़ी प्राइस ड्रॉप हुई है और इसीलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो भी बनाया है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये CPU भी बहुत ही बढ़िया है। चाहे आपको गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, एडिटिंग करनी है, फिजिकली 12 कोर 24 थ्रेड के साथ हर एक कैटेगरी में 34,000 की प्राइस पॉइंट पे ये CPU बहुत ही बढ़िया है। और ये उसी का ही X वाला वर्जन है, Ryzen 9 7900X। इसमें भी आपको फिजिकली 12 कोर 24 थ्रेड मिलेगी, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स भी मिलेगा जस्ट लाइक 7900, लेकिन इसकी क्लॉक उससे थोड़ी सी हाई है। उसकी जो मैक्स क्लॉक थी वो है 5.4 गीगाहर्ट्ज, इसकी जो मैक्स क्लॉक है वो है 5.6 गीगाहर्ट्ज। तो ये उससे हायर क्लॉक CPU है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म भी करता है। सिंगल कोर की बात करें, मल्टी कोर की बात करें, दोनों ही कंडीशन में उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है और इसीलिए थोड़ी सी प्राइस इसकी हाई है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और 35,000 की प्राइस रेंज में आप AMD AM5 सॉकेट का कोई CPU ढूंढ रहे हो, तो ये CPU आप अनडाउटेडली बाय कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट 9000 सीरीज के CPUs के साथ जाते हो तो 33,200 रुपये में आपको 9700X में फिजिकली 8 को 16 थ्रेड का ही सपोर्ट मिलेगा। गेमिंग में तो ये CPU बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे गेमिंग भी करनी है प्लस प्रोडक्टिविटी भी करनी है, या सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी है, कंटेंट क्रिएशन है, तो मेरे हिसाब से आपको इस CPU को परचेज नहीं करना चाहिए। उसी प्राइस में आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के फिजिकली 12 कोर वाला CPU लेना चाहिए, उसी AM5 सॉकेट का। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 8 को 16 थ्रेड मिलती है, यहाँ पे आपको फिजिकली 12 कोर 24 थ्रेड मिलती है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ कोर काउंट और थ्रेड काउंट ज़्यादा होती है, वो पर्टिकुलर CPU प्रोडक्टिविटी में, कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत ही अच्छा शाइन करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर CPU के साथ आपको जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपको सारे के सारे CPUs के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, दोनों ही जगह पे मिल जाएंगे। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।